ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। कैसे हैं आप सब लोग। आई नो, आई होप एंड आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल कि आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं और एक बहुत ही अच्छी और मज़े की ज़िंदगी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सभी लोगों की उन्नति और ढेर सारी सफलता की कामना के साथ आज की रीडिंग को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है जी, आप सभी लोगों को पता है, बट फिर भी मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का खुशामदीद करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन सा दरवाज़ा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी खुलने वाला है। विच डोर इज़ एक्चुअली ओपनिंग फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू गाइज। आप सभी लोगों के लिए कौन सा दरवाज़ा है जो बहुत जल्दी खुलने वाला है। ये दरवाज़ा किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये दरवाज़ा कोई आपकी पर्सनल हीलिंग का हो सकता है, अबेंडेंस का हो सकता है, लव का हो सकता है, ट्रेजर का हो सकता है, ट्रैवल का हो सकता है, अब्रॉड का हो सकता है एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, जो मेरे अभी दिमाग में आए वो मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए। तो कौन सा जो डोर है आप लोगों के जीवन में डिवाइन की तरफ से खुलने वाला है, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, व्हेन, हाउ एंड वेयर दिस डोर विल बी ओपन फॉर यू। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप सभी लोगों को वेलकम भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर पाइल्स आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं। इसका रीज़न है कि आज आप सभी लोगों के सामने ही मैं पायल सिलेक्शन करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए पायल का सिलेक्शन एंड देखते हैं पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 कौन से कार्ड्स आएंगे। अब से मैंने ऐसा सोचा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोगों के लिए इंट्यूटिव रीडिंग्स लेकर आऊँगी। सो आज की रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। आप सभी लोगों को इस रीडिंग से पता लगने वाला है कि विच डोर इज़ एक्चुअली ओपन फॉर यू गाइज, ओके। किस तरीके का डोर और कैसा दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुलेगा। तो अपने लिए आप लोग प्रेयर कर सकते हैं, आप लोग इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं एज ए ग्रैटिट्यूड। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ वाई ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी चीज़ से ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, खुश होकर उस चीज़ के लिए कोई एफर्ट्स लेते हैं, तो डिवाइन खुश होती है, हम खुश होते हैं, हमारी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है एंड हमारी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए है कि आप ग्रैटिट्यूड किस तरीके से पे कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके पे कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करके पे कर सकते हैं। और अगर आप लोग फैमिली नहीं है 111 की तो आप लोग इसकी फैमिली बन के तो भाई बहुत कुछ फील कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली अ फैमिली बट ये एक तरीके की जर्नी मुझे फील करवाती है समटाइम्स। तो फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1, one more card please angels and one more card. So this is for pile number 1, ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, and one more card, हाँ यही। सो फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये एंड पाइल नंबर 2 वालों के लिए ये कार्ड्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भाई सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लोग 1-2 करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है पाइल का सिलेक्शन AB करके कर सकते हैं कि ये A है ये B है, ठीक है। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, दैट्स वाई। या फिर चलो मैं इसको थोड़ा सा और इजी बना देती हूँ आप लोगों के लिए।
तो मुझे यहाँ पे कौन से क्रिस्टल्स दिख रहे हैं जो मैंने रख रखे हैं. सो वी हैव ब्लू एमेथिस्ट, पाइल नंबर 1, एंड द ब्लैक टर्मलाइन, पाइल नंबर 2. ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास ब्लैक टर्मलाइन. मुझे यही एनर्जीज फील हुई तो मैंने इन्हें ही पिक कर लिया. तो पाइल नंबर 1 या ए या फिर ब्लू एमेथिस्ट या फिर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर बी या फिर ब्लैक टर्मलाइन. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. होपफुली ये रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट होगी, आप सभी लोगों को नई राह दिखाएगी. कुछ भी अगर गलत आता है तो उसके लिए मैं आप लोगों को गाइडेंस ज़रूर दूंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल. आप सभी लोगों का खुशामदीद, बहुत सारा वाला प्यार. आप सभी लोगों को वेलकम. तो आप लोगों ने पिक किया है बहुत ही पॉजिटिव इंट्यूशन के साथ पाइल नंबर 1 या फिर पाइल नंबर ए या फिर दिस ब्यूटीफुल स्टोन या क्रिस्टल जो कि है हमारे पास ब्लू एमेथिस्ट, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. सबसे पहले मैं इसको इधर साइड में रख देती हूँ एंड आप लोगों की जो कार्ड्स हैं इनको भी समेट के साइड में रख देती हूँ. इन्हें हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे. ठीक है, यहाँ रख देते हैं इन्हें. कैंडल को रख देती हूँ यहाँ पर. ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था दैट वाई यू ऑलवेज लाइट अ ब्यूटिफुल कैंडल वाइल डूइंग रीडिंग. नॉट ऑलवेज, जब होती है तो कर लेती हूँ, जब नहीं होती है तो नहीं करती हूँ. लेकिन हाँ, आमूमन मुझे कैंडल लगाना पसंद है वाइल डूइंग रीडिंग्स या फिर आप लोगों के लिए जब शूट करती हूँ तब भी. ऐसा इसलिए क्योंकि जो कैंडल होती है वो इनलाइटमेंट देती है, कैंडल हमें इंट्यूशन देती है. ठीक है, तो आप लोग भी फील कर सकते हैं. इफ़ यू रियली वांट टू फील द मैजिक ऑफ द कैंडल्स, आप लोग फील कर सकते हैं इस चीज़ को. मैं बहुत जल्दी एक कैंडल का पॉजिटिव सा मैजिक आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ऑन द इंस्टाग्राम. तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. मेरा जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो विदाउट एनी देरी स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. आपने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, यानी कि इस ब्लू एमेथिस्ट को. ये ब्लू एमेथिस्ट मुझे पता नहीं क्यों टावर वाली वाइब्स दे रहा है. मुझे नहीं पता क्यों, बट ये मुझे टावर वाली वाइब दे रहा है. जैसे अगर आप लोगों ने टैरो में टावर का कार्ड देखा है तो उसके अंदर जो टावर बना होता है ना, वो ऐसे जो ऐसे बना होता है, वो भी मुझे ऐसी ही एनर्जी देता है. वैसी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है. लाइक आप अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ और है, या आपकी लाइफ दिखने में कुछ है और होने को कुछ और ही है. लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाह यार लाइफ हो तो इसके जैसी, है ना, जबकि ऐसा नहीं है. लाइफ हो तो आपके जैसी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. बात ऐसी है कि आपके लाइफ में जितने हर्डल्स है ना, उतने हर्डल्स अगर किसी दूसरे की लाइफ में हो ना तो बस वो निकलता बने वहाँ से. ऐसी एनर्जी है. मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत सारे ख़राब लोगों की जेलसी, चीख पुकार और बहुत सारे ताने कटाक्ष. हो सकता है गाइस कि आप लोगों को ताने कटाक्ष या नेगेटिविटी बहुत मिलती है. यू आर होल सोल ऑफ द फैमिली. आप हो सकता है कि अपना घर चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई मकान आपने किराए पे दिया हुआ है जिससे आपकी आमदनी आ रही है. यू आर द होल सोल ऑफ द हाउस, ऐसा भी हो सकता है. या आप घर के बड़े हैं, या घर में सबसे ज़िम्मेदार इंसान आप हैं, या ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल की आप लोगों के लिए. मैंने स्टार्टिंग में पाइल नंबर 2 तो नहीं बोला ना आपको, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने बोला है, पता नहीं. पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ और जो मैं फील कर रही थी कि यू आर द बेस ऑफ योर हाउस. ठीक है, आप चाहे बड़े हैं या नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नहीं लेते हैं, बट आप होल सोल है अपने घर के. आप है ना उस नींव के पत्थर की तरह है कि अगर वो नींव का पत्थर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मकान ढह जाएगा, नेगेटिविटी बहुत आ जाएगी. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आपके लिए. ठीक है, तो ये कुछ हो सकते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स जो आपके हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि आपके जो व्यूवर इस रीडिंग को देख रहा है आपके हो सकते हैं, या फिर आगे आने वाले समय में आपके कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि आप होल सोल हो जाएं घर के, या कुछ फैमिली का कोई ऐसा मैटर बन सकता है जिसके अंदर आपको सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाए. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. टैरो से देखेंगे आज हम. आज मैं ऑरिकल से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, टैरो से स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी ने मुझसे कहा था कि आपके टैरो बकवास है। उसने ऐसे नहीं बोला था कि आपका टैरो बकवास है, उसने ऐसा बोला था, जिन्होंने भी कमेंट किया था अभी कुछ दिन पहले, कि आपका जो आप सभी लोगों का जो टैरो होता है ये बकवास होता है। टैरो कैसे कुछ भी बता सकता है, ये तो सिर्फ कार्ड है। तो ऐसे लोगों को मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड नहीं है। दिस इज़ नॉट ओनली अ कार्ड, ये आकाशिक रिकॉर्ड जैसे इम्पॉर्टेंट एंड उतने ही स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज़ ये रूल होते हैं, पावर होते हैं, स्ट्रेंथनिंग होती है इनकी बाय द डिवाइन। ठीक है, तो इसके अंदर एक रीडर का कोई हाथ नहीं होता है। जस्ट रीडर नीड टू बी इंट्यूटिव। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो बेकार तो देखो, ज़मीन पे पड़ा हुआ पत्थर भी नहीं है, या बकवास तो ज़मीन पे पड़ा हुआ पत्थर भी नहीं है। भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो कहीं ना कहीं भगवान का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा, है ना। तो बड़ा ही अजीब लगा वो कमेंट पढ़ के, बट एनीवेज होता है, चलता है, दुनिया है, दुनिया इसी का नाम है। ओके मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ। वेन एवर आई गेट टाइम मैं हमेशा हमेशा ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के सारे कमेंट्स पढूं। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी आती है एनर्जी कि नहीं मुझे पढ़ना है, क्या पता किसी को क्या ज़रूरत है ऐसे। कुछ समय से आप लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रखे हैं। मतलब आप लोगों का ये व्यक्तित्व नहीं है पाइल नंबर 1 पीपल, ये आप लोगों की पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन कुछ समय से आप लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गए हैं। जैसे इंसान बौखला सा जाता है ना, उसको समझ में नहीं आता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं कि आप काफ़ी समय से कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ही था फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, एंड वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चार्म्स भी निकालूंगे आप लोगों के लिए, सो स्टे ट्यून इन द रीडिंग। समटाइम्स ऐसा होता है कि कार्ड निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ वेट कर लें थोड़ा सा, या थोड़ा सा टैप टैप कर लें, है ना। वाओ, वैसे कुछ भी कहो पाइल नंबर 1 पीपल, जो भी कंडीशन चल रही है आपके कार्ड्स बेहद खूबसूरत हैं। मतलब एक एक कार्ड अभी मीनिंग बताऊंगी आप लोगों को। वाओ 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 वाओ, ये कार्ड मैं देख ज़रूर लेती हूँ, एक्सपोज्ड एंड रिवील, लेकिन मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं। बॉटम ऑफ द डेक ब्रोकन ओपन, अगेन द सेम थिंग। मैं कुछ कार्ड्स और आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी जगह नहीं है यहाँ आप लोगों को डिस्प्ले करने के लिए, तो थोड़ी देर बाद हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक इनसाइकिक व्यू दे देना चाहती हूँ, तो वो दे देते हैं। लेट मी फील द एनर्जी फर्स्ट। ओके, तो जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है वो है रुतबा। रुतबा, पैसा, अबेंडेंस, मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी। सी, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था, इस क्रिस्टल को फील करके, कि आप लोगों के ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए, कि आपके ऊपर सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मोर ओवर आप करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए। यू गाइज आर इंट्यूटिव बाय द नेचर, बट कुछ समय से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप चीज़ों को ठीक से डील नहीं कर पा रहे हो, एंड चीज़ों को क्योंकि आप ठीक से डील नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। और आपका अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है जैसे मानो।
और आप बस एक असमंजस की एनर्जी में फंसे हुए हो दैट ये आपके लिए सही है या वो आपके लिए सही है, ठीक है। पास्ट में या फिर प्रेजेंट में किसी तरीके का कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है आपका, या हो सकता है पहले चल रहा था, ठीक है, या फिर अभी कोई सुनवाई वगैरह होने वाली है जिसके इंतज़ार में भी आप हो। आई एम सीइंग किसी चीज़ के इंतज़ार में आप लोग कहीं ना कहीं बैठे हो और काफ़ी लंबे अरसे से बैठे हो, ठीक है। दिमाग में 100 सवाल लिए, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लिए कि अगर किसी तरीके का कोई गलत फैसला मेरी लाइफ में हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। एंड आपके पीछे हो सकता है या तो आपके बच्चे हैं या आपके परिवार वाले हैं जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं। आप उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, आप उनके लिए पूरी दुनिया से झगड़ सकते हैं, बट आपको कोई छोर नहीं मिल रहा है जिस छोर को पकड़ के आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकें। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ क्योंकि चैरिट का कार्ड है। आप लोगों के लिए जो डिवाइन है वो एक बहुत ही बड़ा डोर ओपन कर रही है और वो डोर है स्पिरिचुअलिटी का। आई एम सीइंग आप लोगों की स्पिरिचुअलिज्म बहुत स्ट्रांग बढ़ने वाली है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड सबसे पहला कार्ड था। आप लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी है वो इतना बढ़ने वाली है, इतना बढ़ने वाली है दैट यू कांट होल्ड योर एनर्जीज अपने अंदर, ठीक है। आप अपने अंदर एनर्जीज होल्ड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब इंसान को कुछ नया नया और स्ट्रेंज पता लगता है तो वो क्या करता है, हड़बड़ा जाता है और वो लोगों से उस चीज़ को शेयर करना पसंद करता है। एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि आप अपनी उस चीज़ को शेयर करेंगे आसपास के लोगों से एंड पीपल विल श्योरली लाफ ऑन यू। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। एक तो मुझे आप लोगों के लिए मुझे 2 एनर्जीज फील हो रही है बहुत स्ट्रांग। पहली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है कि इतना नेगेटिव सब कुछ झेल झाल के, इतने एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करके, इतना स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने के बाद आप लोगों के लिए डिवाइन खोल रही है, डोर ओपन कर रही है किस चीज़ का, स्पिरिचुअलिटी का। एंड दूसरा आप लोगों के लिए जो डोर है वो ओपन हो रहा है किस चीज़ का मालूम है, वो चीज़ है आपका अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मनी कमिंग या अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मनी मेकिंग। आप लोग मनी माइंडेड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है आप लोग। आपको पता है कि पैसा कहाँ से और कैसे कमाना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि चीज़ों को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख सकें एंड लोगों को डिफरेंट तरीके से परोस सकें। आई एम सिर्फ किसी तरीके का इन्फ्लुएंसिंग का काम या किसी तरीके का कोई डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग का जिसके अंदर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रहेगा जो कि आपको लोगों से कनेक्ट करेगा, ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। रेदर देन यहाँ पर हमारे पास आया है डिवाइन मैट्रिक्स एंड स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगेन सेम चीज़ आप लोगों के लिए कि आप दिल थाम के बैठ जाओ। मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए मनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं आप लोगों के जीवन में। एंड सेकेंड, स्पिरिचुअलिटी का वे आपके लिए ओपन होने वाला है। जैसा कि मैंने बोला ही था, मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं देखे हैं, आप लोगों के सामने कार्ड्स हैं। फाइनेंशियल, हेल्थ, रिकन्सिलिएशन एंड वेलबींग। रिकन्सिलिएशन का भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने ही वाली थी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोगों को उनके पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म की बात कर रही हूँ मैं, इस जन्म के पास्ट की नहीं, पास्ट लाइफ का कोई सोलमेट या कोई ट्विन फ्लेम टकरा सकता है जिस पर्सन के साथ आपका कोई रिकन्सिलिएशन हो जाए। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि इसी लाइफ का है जिस पर्सन के साथ किटपिट छिक नेगेटिविटी चल रही थी, वो आप लोगों को मिलने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो देख रही हूँ, देखो वेलबींग का कार्ड है। मैं आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रही हूँ वो मैं देख रही हूँ जी गाइस, क्या मनी मैटर्स, यानी कि मनी मेकिंग या मनी डेवलपिंग की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। मोर ओवर भगवान आपके लिए डोर ओपन कर रहा है किस चीज़ का, कि भाई आओ और स्पिरिचुअलिटी को नए तरीके से समझो एंड कुछ बड़ा करो। पॉइंट नंबर 1, पीपल, यू गाइज आर नॉट अ वेरी सिंपल टाइप बीइंग। आप सिंपल किस्म के इंसान नहीं हैं। आपको भगवान ने एक उद्देश्य से भेजा है और वो उद्देश्य आपको कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा। वो उद्देश्य पैसा और स्पिरिचुअलिटी दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कमाओगे नहीं तो मदद कैसे करोगे, पहली चीज़। और दूसरी बात, कमा लोगे लेकिन अगर सही सोच या नॉलेज नहीं होगी तो उसको आप खर्च कहाँ करोगे, ठीक है। आप लोगों के लिए जो यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं वो है फूल, द वर्ल्ड एंड द डेथ। ये आपकी ये जो डोर है आपका कब ओपन होने वाला है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है ये किसी तरीके का पोर्टल होगा। और ये पोर्टल या तो 777 पोर्टल हो सकता है,
7/7 पोर्टल, सॉरी 7/7 पोर्टल आने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ। या तो ये 7/7 पोर्टल होगा आप लोगों के लिए, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। पता नहीं क्यों फूल का कार्ड मुझे हमेशा 7 की एनर्जी देता है। या फिर आप लोगों के लिए हो सकता है आगे आने वाले 15 दिन, ठीक है, आगे आने वाले 15 दिन या 7/7 पोर्टल में आप लोगों के लिए लाइफ में डिवाइन जो है खोलने वाली है। क्या चीज़? डिवाइन आप लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने वाली है आपके स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है, एंड सेकंड मनी अपॉर्चुनिटीज़ का या मनी मेकिंग का, ठीक है जी। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ को पिक किया था, ओके, इसलिए आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 में फाइनेंशियल हेल्थ वेलबींग आया था। दिस इज़ व्हाट डिवाइन एक्चुअली वांट्स टू टेल यू। अब आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस भी देख लेना चाहती हूँ मैं, ताकि और क्लियरली आप इस चीज़ को समझ सकें। Divine is opening the door of spirituality, imagine and serenity। कितने सही कार्ड्स निकलते हैं। आप लोगों को बोला जा रहा है कि विजुअलाइजेशन पावर पता ही होगा आप सभी लोगों को, नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, आई विल टेल यू गाइज। इमेजिनेशन करना सीखें, इमेजिनेशन की पावर अपने अंदर बढ़ाइए, उस चीज़ की वजह से आप बहुत कुछ अच्छा सीख जाएंगे, समझ पाएंगे। एंड जितना हो सके उतना सरेंडर कीजिए गॉड को, क्योंकि गॉड के पास ट्रस्ट में गाइज बहुत ही अच्छे और बेटर प्लान्स हैं। एटलीस्ट हमसे तो ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे बेटर प्लान्स उन्हीं के पास हैं, है ना। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए चार्म्स क्या है। ओके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर चार्म है। सबसे पहले नज़र मेरी इस पे गई और ये है चाबी। और भाई ये चाबी जो है, चाबी 2 आई है हमारे पास। मैंने बोला था ना 2 ही चीज़ें आई हैं आप लोगों के लिए, स्पिरिचुअलिटी भी और आप लोगों के लिए मनी भी आया है। तो ये हो गई आपकी स्पिरिचुअलिटी और ये हो गई आपकी मनी की, ठीक है। आपका कदम बढ़ रहा है तरक्की की और न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ठीक है। ये कॉल है, एक डिवाइन म्यूजिक कॉल है आप लोगों के लिए, जो कि भगवान अबेंडेंस के साथ आपके जीवन में ला रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने ट्रस्ट करना है जितना हो सके उतना, ठीक है जी। आप लोगों के लिए यहाँ से मैं कुछ डिवाइन मैसेज भी देख देना चाहती हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था मैं देखूँगी, बट ये भी ले लेते हैं और बट मैं देख रही हूँ, देख लेते हैं। मनी कमिंग, भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहा जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि पैसा आने वाला है, ठीक है। मैरिज प्लस लव आने वाला है। शिव की आप उपासना कर सकते हैं, ठीक है, और विश्वास की साधना कर सकते हैं। नहीं पता विश्वास साधना कैसे करते हैं, मुझे बताइएगा। एंड अबेंडेंस ग्रीन तारा मंत्र की उपासना कर सकते हैं, या फिर 8 को 8 टाइम्स आप अपने किसी रजिस्टर या किसी बही खाता या जिस भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उस पर लिख सकते हैं ग्रीन कलर के पेन से। इट विल गिव यू मोर एंड मोर लक, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। होप दिस रीडिंग विल क्रिएट मोर एंड मोर मैजिक आप लोगों की लाइफ में। और अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स एंड आपके गुडनेस के लिए, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, या फिर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर बी को, या फिर आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से प्यारे से ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल को। तो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलाइन को पिक किया है, पाइल नंबर 2 या बी को पिक किया है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। तो इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा ऐसे साइड कर देती हूँ, साइड में रख देती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, कैंडल को मैं यहाँ रख देती हूँ। सो आप लोगों ने पिक किया है गाइस पाइल नंबर 2 ब्लैक टर्मलाइन। ब्लैक टर्मलाइन, मुझे जो एनर्जीज फील हो रही हैं इस ब्लैक टर्मलाइन की, वो फील हो रही है एक्साइटमेंट, लाइक कोई ट्रैवल एक्साइटमेंट, या कोई शादी का एक्साइटमेंट,
या कोई किसी की हो सकता है, किसी और की शादी हो रही हो, नॉट योर्स, ठीक है। यू गाइस आर वेरी क्लियर। जैसे लोग होते हैं ना कि छुपा छुपा के रखते हैं चीज़ों को, बताते नहीं हैं, वो वाली एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही आप लोगों के लिए। मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही है दैट यू गाइज आर वेरी पैशनेट एंड डिवोटेड टूवर्ड्स योर थिंग्स। आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। आप बेफिजूल अपनी एनर्जीज इधर उधर खर्च करना पसंद नहीं करते। आप हमेशा शांत रहना और मज़े करना पसंद करते हैं, ठीक है। आपको किसी दूसरे के जीवन से या किसी दूसरे की लाइफ से ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो, दूसरे का भी जीवन खुशियों से भरा हो, ना आपको किसी तरीके की दिक्कत हो, ना किसी और को किसी तरीके की दिक्कत हो। हमेशा सब लोग खुशी से रहें, मतलब जिसे कहते हैं ना, खुशी से, शांति से, इंजॉयमेंट के साथ। लेकिन उतना ही जितने सरल आप हैं ना, उतना ही कठिन मुझे आपके आसपास का माहौल नज़र आ रहा है। जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है ना दैट यू आर अ पीस मेकर। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कहनी चाहिए दैट यू गाइज आर पीस मेकर, ठीक है। आप लोग हमेशा जहाँ भी जाते हैं शांति फैलाने की कोशिश करते हैं। चिकचिकबाजी जहाँ पे भी हो रही होती है ना, आप वहाँ पे थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। लेकिन उतना ही आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ ख़राब करने पर तुले रहते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके दिमाग में अभी उन लोगों का नाम भी आ गया होगा जो आपके जीवन में या आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाने में कायम रहते हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ये एनर्जीज आप लोगों की फील हो रही है। ये 3 कार्ड्स हैं जो आप लोगों के लिए निकले थे, तो इन कार्ड्स को मैं साइड में रख देती हूँ। और अगर अभी पीछे से आप लोगों को खराटों की आवाज़ आ रही है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लियो के खराटे हैं वो, ठीक है। लियो कभी भी मतलब छोड़ता ही नहीं है मुझे, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता ये लड़का। और हमेशा बस जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ये है। तो अभी इनफैक्ट आप लोगों को पता है, इतनी गर्मी में भी मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया हुआ है, नो एसी नो फ़ैन। और लाइट्स की इतनी ज़्यादा गर्मी है, स्टिल वो इतनी गर्मी में भी यहाँ इतने मज़े से सो रहा है। और क्या बताऊँ मैं, और इतने खर्राटे ले रहा है। तो पीछे से अगर आवाज़ आती है ना, तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कीजिएगा। मैं उसे भगाती भी हूँ तो आ जाता है, फिर मैं उसकी प्यारी सी शक्ल देखती हूँ और पिघल जाती हूँ। तो अभी देखो आवाज़ आएगी आपको। अभी शांत हो गया। आई ना, मुझे नहीं पता आपको कितनी आ रही होगी, बट मुझे तो बहुत आ रही है। ओके, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव द वर्ल्ड। आज हम आप लोगों के लिए देखने की कोशिश कर रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल की आपकी लाइफ में भगवान जी कौन सा डोर ओपन कर रहे हैं, कौन सा पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। सो आप लोग बस देखते जाइए। कार्ड्स में थोड़े से आप लोगों से बात करते करते शफल कर लेती हूँ, हमेशा टाइम का पता नहीं लग पाता। अदरवाइज़ मुझे भी समटाइम्स ऐसा लगता है कि कार्ड शफल करते वक्त मुझे बहुत टाइम लग जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे कार्ड्स एक अलाइनमेंट में निकलने चाहिए शफल कर करके। लोग सिर्फ शफल करके रख देते हैं एंड आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं बार बार शफल करूं हर कार्ड को निकालने से पहले। 10 ऑफ कप्स अगेन आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स। टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स। एक आप लोगों के लिए रेड अलर्ट भी आया है, वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने डरना नहीं है, सल्यूशन हर चीज़ का होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स और 1 मोर कार्ड, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा डर था। ओके, एनीवेज आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं तो देखना तो पड़ेगा ही, है ना।
नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पोर्टल्स एंड द एनर्जीज डिवाइन वांट कि आपकी लाइफ में बढ़े. अनचैरिएटेड सी, मैरी मोटिव. बॉटम ऑफ द डेक है लेट इट गो, इसको जाने दो. ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेंडशिप, लाइफ पर्पस. कमाल की बात है, टावर का कार्ड है. मेरे दिमाग में भी सेम यही सवाल था एंड कार्ड्स आ गए. लाइफ पर्पस, फ्रेंडशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ से भी कार्ड्स ले लेते हैं. चैरियट, द हेरोफेंट, जस्टिस. बॉटम ऑफ द डेक डेविल. इसलिए दिक्कत है. पाइल नंबर 2 पीपल. क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आपको अपनी बॉडी पे किसी तरीके का कोई मार्क दिखता है, या आपको ऐसा लगता है कि हमेशा है ना कोई आपके साथ रहता है, या हमेशा आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी काम आप कर लो हमेशा नेगेटिविटी तो पसरी ही रहती है, कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई नेगेटिविटी हो ही जाती है, काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत रहती है, घर में बीमारी बहुत रहती है लोगों को, और लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और अपने आप की ही एनर्जी में परेशान रहते हैं. अगर ये एनर्जीज़ आप लोगों को फील होती है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत करवा रखा है, या फिर कोई है जो कि आपकी खुशियों से, आपके अच्छे से, आपके सब कुछ बेटरमेंट से ना जलता है. लाइक देयर इज़ समवन हु इज़ नेगेटिवली थिंक अबाउट योर लाइफ. आपको लेकर के जेलसी और गंदी भावना रखता है, गंदी नज़र टोक या किसी तरीके का कोई जादू टोना मुझे यहाँ पे नेगेटिवली फील हो रहा है आप लोगों के लिए. अच्छा, पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है. ये किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, कोई एक्सीडेंट, कोई ख़राब बीमारी जो काफ़ी समय तक आपके साथ चलती रही, इन चीज़ों का हो सकता है नतीजा. मोर ओवर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि मनी रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू रहे हैं पास्ट में आपकी लाइफ में, एंड लव रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू रहे हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं. लाइक आपने बहुत बार प्लानिंग्स करी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने करके देख ली, बट आपको कहीं ना कहीं 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. हो सकता है आपने टैरो की रीडिंग्स भी करवाई हैं किसी से, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है. आपको है ना एक क्लियर रेमेडी या एक क्लियर सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है बहुत टाइम से किसी भी चीज़ का. गाइज, एक आप लोगों के लिए डिवाइन कौन सा रास्ता ओपन करने वाली है, या कौन सा पोर्टल या डोर ओपन करने वाली है? इट्स पर्सनल हीलिंग, लाइफ पर्पस प्लस सोल्यूशन. मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए लाइफ पर्पस, सेल्फ हीलिंग एंड सोल्यूशन. सोल्यूशन की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. ठीक है, पर्सनल हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैरी मोटिव का कार्ड है. एंड आप लोगों के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैंने फील करी वो है लाइफ पर्पस की भी, क्योंकि लाइफ पर्पस का कार्ड ही साफ शब्दों में आ गया. ठीक है, ऐसा क्यों? आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी रही, इतना सब कुछ बुरा रहा आपकी लाइफ में, आपने फर्स्ट से अर्श, अर्श से फर्स्ट का सफ़र देख लिया, स्टिल आप कहीं ना कहीं बंधे रहे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके साथ खुद स्वयं भगवान थे. आप लोगों के लिए आया है ट्रांसफॉर्मेशन. आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है और वो है अच्छा सोचना. कई लोग बोलते हैं नहीं होता जी हमसे, तो हम अच्छा सोच ही नहीं सकते. अच्छा नहीं सोच सकते हो तो कुछ नहीं हो सकता. देखो साफ सी बात है, हो सकता है किसी को कड़वी लगे मेरी ये बात, लेकिन एक्चुअली में ये बात जितनी कड़वी है ना उतनी ही सच है कि अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो आप माफ़ कर दीजिए हर किसी को,
कोई भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, बिकॉज अगर आप अपने आप को प्यार नहीं देंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको प्यार देगा। कभी आपने अपनी तरफ देखा है आईने में खड़े होकर के कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं? वाई यू आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ? एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो लेके देखो, ठीक है? मैं सिर्फ एक लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज की बात कर रही हूँ, मैं आपके ओवरऑल फिजिक की बात कर रही हूँ। सो वाई यू डोंट वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, जब आपको इतना सब कुछ बहुत ही क्लियरली पता है? तो ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ बहुत स्ट्रांगली। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आगे आने वाले समय में आपके जीवन में जो ये अनचेरिएटेड माहौल चल रहा है ना, जहाँ पर कोई सुकून नहीं है, हो सकता है आप लोग काफ़ी समय से ना एक ही जगह पर रह रहे हैं, या एक ही सिटी में, या एक ही घर में, या काफ़ी टाइम से आप एक ही जगह पर है, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए, अनचेरिएटेड, ठीक है? आप लोग हैं काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन में, एक ही तरीके से है। ना मनी में आप लोग ग्रो कर रहे हैं, ना आप लुक्स में ग्रो कर रहे हैं, ना स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं, ना किसी और चीज़ में ग्रो कर रहे हैं। जैसे थे वैसे ही हैं, अनचेरिएटेड सी है, रुका हुआ समुंदर। लेकिन ये रुके हुए समुद्र में ना एक बहुत ही तगड़ा वाला आने वाला है साइक्लोन। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है? आई एम सीइंग किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, एंड ये जो ट्रैवलिंग आ रही है ना आपकी लाइफ में, ये आपके जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने में मदद करने वाली है। आई एम सीइंग अचानक से आपकी लाइफ में भगवान जी की तरफ से, क्योंकि भगवान चाहते हैं ना कि आपकी हीलिंग हो, तो भगवान जी की तरफ से अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम आएगा या कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसको पहले करने से आप मना करेंगे, 8 ऑफ कप्स, फिर उस चीज़ की प्लानिंग बनाएंगे, फिर बर्डन में आके ही सही लेकिन चल पड़ेंगे उस चीज़ को करने के लिए। एंड जैसे ही आप लोग जाएंगे वैसे ही ट्रस्ट द एनर्जीज एंड ट्रस्ट द वाइब्रेशन गाइस, यू विल श्योरली गेट वट एवर यू वॉन्ट। क्यों? क्योंकि चैरियट का कार्ड आ गया। यहाँ पर अनचैरियटेड सी और यहाँ पे चैरियट है। साफ शब्दों में यहाँ पे बयां कर दिया गया है, ठीक है, कि भाई वो समय आ गया है जब आपके जीवन में भी खलबली मचे। आपको पर्सनल हीलिंग, सेटिस्फैक्शन एंड क्लैरिटी दी जाने वाली है। पास्ट में आपके साथ में वो क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या रीज़न था, अब आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ सकती है और क्या नहीं हो सकता। भगवान जी आपको जस्टिस देने वाले हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है? जस्टिस मिलने वाला है आपको। आपके जीवन में जो कुछ भी नेगेटिव हुआ, चाहे वो किसी ब्लैक मैजिक की वजह से था या किसी नज़र टोक की वजह से था, जो भी था, बुरा तो था ना, तो वो चीज़ अब आप लोगों की क्लियर होने वाली है। एंड आई एम सीइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों का बदलाव होने वाला है, आपके जीवन में कोई दोस्त आने वाला है और आप लोगों को लाइफ पर्पस मिलने वाला है। आई एम सीइंग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पर्सनल हीलिंग, क्लैरिटी एंड लाइफ पर्पस आपको पता लगने वाला है। डिवाइन आपको लाइफ पर्पस की एनर्जी देने वाली है। डिवाइन आपको बताने वाली है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और आपको अब उस चीज़ को कैसे करना चाहिए। लेट्स सी एडवाइसेस आप लोगों के लिए। चाउस, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, चाउस भी बोलते हैं कई लोग। टाइम टू गो एंड हैप्पी हैप्पी, ठीक है? कि जो जितने भी केओस थे या चाउस थे, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, नेगेटिविटी थी, अब वो ख़त्म हो करके आगे बढ़ने वाली ये चीज़ें। इसीलिए शायद बॉटम ऑफ द डेक आया था लेट गो, ठीक है? ये समय है नेगेटिव, ये ख़त्म हो रहा है। हैप्पी हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये कब तक आने वाला है? आई एम सीइंग 10 days to 10 weeks की एनर्जी, ठीक है? 10 days to 10 weeks, मैक्स टू मैक्स 10 weeks के कार्ड्स हैं। तब तक आपकी लाइफ में ये चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी कुछ messages from the divine. And charms. So the angels, positive music, beautiful abundance, again change and again change. Rabbit is also for change and abundance. तो change is coming in your life बहुत strongly. ठीक है, देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं डिवाइन की तरफ से.
स्पिरिचुअल प्लस लाइफ ग्रोथ, आपकी लाइफ की ग्रोथ होने वाली है। ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग किया कीजिए। इनर पीस आप लोगों को मिलने वाला है। ओम की चैंटिंग किया कीजिए या थर्ड आई मेडिटेशन किया कीजिए। एंड कमिटमेंट प्लस लव आपको मिलने वाला है। रेड तारा मंत्र की आप लोग चैंटिंग कर सकते हो। सो वाओ, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू गाइज, फॉर योर लाइफ, फॉर योर ग्रोथ। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अच्छा सोचिए अपने लिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।